बिहार दरोगा की पेपर लीक के खबरों के बाद से छात्रों में लगातार असंतोष की जो भावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और देखिए, कुछ वक्त भी बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद बिहार दरोगा के जो भी छात्र हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी आयोग के अध्यक्ष या फिर किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया। देखिए, गुरु रहमान अभी छात्रों के साथ रोड पर उतर चुके हैं। चलिए सर से बात करते हैं। क्यों सर लगातार क्यों रोड पर उतरने की आपको जरूरत पड़ गई सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं स्पष्ट रूप से मैं दरोगा गुरु के रूप में जाना जाता हूं और पटना के बड़े बड़े शिक्षकों ने मेरा यह नाम रखा था। और अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने लगातार 2009 से लगातार रात दिन जाग करके, आप लोगों ने भी देखा है कि रात रात भर जाके मैं मैराथन कराया था। उस परिस्थिति में हमारी बेटी और बेटे, जिसको मैं अच्छा समझता हूं, उनको मैं कहता हूं कि 100% दरोगा हैं, जिनका इस तरह के प्रश्न में 65-70 से किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा नहीं आ सकता था। एनीवे कोई बात नहीं है, उसकी हम लोग को चिंता नहीं। प्रश्न आप किसी तरह का दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा था कि क्वेश्चन पेपर जो है यह आयोग की संपत्ति है, परीक्षार्थी कृपया करके क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग डिमांड करते थे कि क्वेश्चन दीजिए। दूसरी बात कि हम लोग डिमांड करते थे कि आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए। आपने कह दिया कि 3 बच्चे ओएमआर सीट लेके भागे, उन पर एफआईआर हुआ, जबकि स्टूडेंट की संपत्ति है वो। तीसरी बात कि आप जो आंसर सीट जारी करते कि नहीं करते उसकी बात नहीं है। अभी हम लोग आंसर सीट की डिमांड नहीं कर रहे हैं और ना ही ओएमआर सीट की डिमांड कर रहे हैं। केवल ये डिमांड कर रहे हैं माननीय केएस द्विवेदी सर से कि चलिए बिल्कुल स्वच्छ परीक्षा हुआ, आपकी बात को हम लोग मान रहे हैं, लेकिन आप केवल प्रभु ये बता दीजिए कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन जिस पर क्यूआर कोड लिखा हुआ है बकौल यू, कहां से किस समय किस बच्चे का, उपस्थित बच्चे का, अनुपस्थित बच्चे का निकला है, किस स्कूल से निकला है, उसको जड़ से क्लर्क से आपको चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक को आप तुरंत बर्खास्त करवाइए और गिरफ्तार कीजिए। दूसरी बात कि 9:02 और 9:13 में आ रहा है और आप बच्चों से एविडेंस मांग रहे हैं। ये तो साला अजीब सा दुर्भाग्य की बात है। बच्चा कैसे जाएगा? अब बिल्ली को कहा जाए कि शेर के गले में घंटी बांधो तो बांधेगा? कभी नहीं बांधेगा। बच्चे बेचारे बेरोजगार हैं, कोई अंबानी अडानी के बच्चे हैं नहीं, बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, इसके बाप नहीं है, माँ पढ़ाती है। तो वैसी परिस्थिति में आप केवल इंसाफ करा दीजिए, सच का सच करा दीजिए, दूध का दूध करा दीजिए। अगर हुआ है तो वो भी क्लियर है, कैंसिल कर दीजिए। अगर नहीं हुआ है तो भी स्पष्ट रूप से सामने आके मांगिए, लेकिन जांच आपके द्वारा होना चाहिए, जांच साइबर सेल के द्वारा होना चाहिए, जांच आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा होना चाहिए, जिस पर हम लोग पूरा विश्वास करते हैं। और अध्यक्ष महोदय अपना अड़ियल रवैया छोड़ के ये केवल तुरंत अविलंब, जहां से क्वेश्चन दोनों सिटी का निकला है, दोनों सिटी का जो क्वेश्चन निकला है वो जो आपको देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का निकला है, जहां से निकला है। अगर क्यूआर कोड इस पर है, क्यूआर कोड है, तो आप वहां से अविलंब गिरफ्तार कीजिए और स्पष्ट कर दिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर चोरी नहीं हुई होगी, तो मैं बता दूं, अभी गुरु रहमान बोल रहा है, ये चोरी नहीं हुई होगी तो स्पष्ट रूप से 63 से 65 के बीच में आपको जनरल का कटअप रहेगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये लिख के दे रहा हूं। और गलत हुआ तो फिर से इस बार रहमान कह रहा है कि मोछ मुड़वा लेंगे। लेकिन अगर कटअप 70 से 72, जैसा कि मैंने बताया, वो इसलिए बताया कि चला तैर रहा था, तो इसलिए मैंने 70 से 72 बताया कि अगर डकैती के होंगे तब। लेकिन 63 से 65 मोर देन इनफ उसी कैटेगरी के हिसाब से। कह रहे हैं कि 1 सप्ताह हो गया एग्जाम को, अब इतनी देर के बाद क्या लग रहा है सर कि आप लड़ पाइएगा? अरे भैया, हम लोग जमहूरियत लोकतंत्र में रहते हैं, आज जहाँ जनता ही सब कुछ की मालिक हो, तो हम लोग अहिंसात्मक ढंग से, जब गांधी बाबा हमारे देश को आज़ाद करा सकते हैं, तो हम अहिंसात्मक रूप से इन बेचारे मासूम बच्चों के कंधे पर वर्दी नहीं चढ़वा सकते हैं। बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से लड़ेंगे, आमरण अनशन करेंगे, मर जाने तक लड़ेंगे। एक आप लाठी से मार के मुआओगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन हुजूर इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इसकी विनती कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। आज 100 है, कल 1000 कर लेंगे। आज 100 है। देखिए, गुरु रहमान ने आह्वान नहीं किया है, आह्वान अभी तक नहीं किया। गुरु रहमान ने आह्वान नहीं किया है, बच्चों से केवल मुलाकात करने चला है। गुरु रहमान आह्वान कर दे तो मेरे पास आह्वान कब करेंगे सर? आप मांग भी कर रहे हैं, आह्वान भी। अभी सिस्टम से पर हमको भरोसा है,
सिस्टम, हमको साइबर सेल पर भरोसा है, आर्थिक अपराध पर भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री पर भरोसा है। वे लोग संज्ञान लें और संज्ञान लेके केस द्विवेदी सर स्पष्ट कर दे कि अगर सच में आउट हुआ है तो कैंसिल, नहीं आउट हुआ है तो कोई बात नहीं। 63 से 65 कटअप हम बोल रहे हैं, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, क्या कि इमोच पग है, थूप में नहीं। अच्छा, एक मिनट बताइए, इसमें कितने आदमी है जिसके 60-70 से ज्यादा नंबर है? 60-70 से ज्यादा नंबर किसके आ रहे हैं? देखिए, सभी वैसे छात्र हैं जिसके 60-70 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? आप लोग का तो हो जाता, मेंस का तैयारी करते हैं, ऐसा जरूरी थोड़े है कि इसमें चीटिंग नहीं हुआ तो उसमें नहीं होगा, उसमें भी तो हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। नंबर ज्यादा आ रहा फिर भी आइएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोग आए हुए हैं, आपके जैसे और भी लड़के हैं वो नहीं आ रहे हैं, आप ही लोग सबका ठिका थोड़ी लेके बैठे। नहीं, सभी लोग आ रहे हैं, जो भी पटना में सभी लोग आ रहे हैं। अगर ये रद्द नहीं हुआ तो फिर से और दूसरा दिन डेट रखा जाएगा, फिर से सभी लोग इकट्ठा चालू है धीरे धीरे। जिला से लोग आ रहे हैं, सब लोग गांधी मैदान में हम लोग यदि नहीं हुआ तो हम लोग फिर गांधी मैदान की तरफ रुख करेंगे। मतलब छोड़ने के ज्यादा आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि यही कटअप जाएगा। यदि चोरी हुआ है तो नंबर वो आगे भी जाएगा, वो 70 भी जाएगा, 75 भी जाएगा, 60 ही नहीं रहने वाला, 65 ही नहीं रहने वाला है। कटअप अक्सर ज्यादातर ही जाएगा और जाएगा तो समझ में आया कि ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर जो हमें दिख रहा है, इसमें सारे में एक जो नंबर होते हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। वो सीरियल नंबर से इंसान को पता चलेगा ना भाई कि वो कौन से इंसान का क्वेश्चन पेपर है। नहीं है तो फिर वहाँ उस सेंटर का पता चलेगा कि कौन से सेंटर का ये क्वेश्चन पेपर, वहाँ का इन्विजिलेटर फंसेगा, वहाँ का प्रिंसिपल फंसेगा। भाई उन लोगों को भी तो आगे निकाल के लेके आइए। हर एक सेंटर के सेंटर बिक रहे हैं आजकल। सबूत मांग रही है यूयू, बताइए सबूत, अब कौन से सबूत है आपके पास? देखिए, सबूत की बात जहां तक करते हैं, बात मुझे बताइए, जो महोदय सबूत मांग रहे हैं उस महोदय से बोलना चाहेंगे, अगर हमारे घर में आज चोरी होती है, हमारे घर में आज मर्डर होती है और हम अगर जाते हैं पुलिस स्टेशन एफआईआर करने, तो थानेदार मुझसे ये मांगेगा कि बताओ कौन अब मर्डर किया, उसको पकड़ेंगे कि डायरेक्ट पकड़ेगा, छानबीन करेगा? काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं। जो काम महोदय बोल रहे हैं करने के लिए, वो काम उनका है। वो मुझे बताया कि कौन है, कहाँ से ऐसा हुआ, वो उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि हाँ ये सेंटर से वायरल हुआ था, इस पे हम काम किए और ये निकल के आया, तब तो हम लोग संतुष्ट हो पाएंगे। हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोग मेरिट से बाहर है, लास्ट ईयर भी। आप लोग का मानना है कि इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता? इससे बड़ा सबूत क्या होगा? जब उन्होंने क्वेश्चन पे लिख रखा है कि ये हमारी सरकार, हमारी संपत्ति है, तो उनकी संपत्ति यहाँ रोड पे घूम रहे हैं, हमारे हाथों में घूम करके हाथ से अपनी संपत्ति वो संभाल कर रखे ना भाई। वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास घूम रहा है। क्या मांगे क्या है आप लोग? मांगे एग्जाम रद्द करना, एग्जाम कैंसिल करना, मूल मांगे परीक्षा रद्द किया जाए, परीक्षा रद्द किया जाए सीधा। तभी तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है, ये आयोग को प्रूफ करे, क्योंकि इसका क्वेश्चन उनके पास भी है, तो वो बोले, इसे मैच करके बताए कि वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में फर्क है, तब हम लोग परीक्षा कैंसिल का मांग नहीं करेंगे। लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों में, मतलब हम लोगों ने 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था, मेरा मुजफ्फरपुर में सेंटर था, तो ये वाला वही है क्वेश्चन। तो इससे बड़ा हम लोग और क्या सबूत दे सकते हैं आयोग को कि मतलब क्वेश्चन बाहर है? ठीक है, हम मानते हैं कि मतलब ये जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास 9 बजे ना पहुंचा, 10 बजे पहुंचा, चाहे 12 बजे पहुंचा, लेकिन पहुंचा तो हो सकता है कहीं पैसा देने वाले के पास ये समय से पहुंच गया होगा। अभी थक हार के आप लोग घर चले जाएंगे? नहीं, हम हारने वाले नहीं है। ऐसे नहीं है, हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यही रहेंगे। एक बात बता दें मैं कि अभी ये थक हार के आप सब प्रयोग कर रहे हैं, ये थकने हारने वाले नहीं है। आज हम लोग का एक सांकेतिक प्रदर्शन था और सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ कल से शुरू हुआ है। कल मैं 350 बच्चा लेकर उतरा था और आज में ये सांकेतिक प्रदर्शन है और अहिंसात्मक रूप से आज एक रणनीति बनाकर हम लोग बोले कि अहिंसात्मक रूप से चुप नहीं बैठने वाले, उस समय तक चलेंगे अहिंसात्मक रूप से जब तक या तो हम लोग की जान नहीं निकल जाए या जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए। देखिए, आप कह रहे हैं कि हम लोग थक के चल जाएंगे, नहीं थक के जाएंगे जब एग्जाम का प्रिपरेशन। हाल ही में भैया, इससे पहले बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, उससे पहले पटना जो है हाई कोर्ट वाला जो एग्जाम हुआ उसका हो गया, सबका हाल वही हुआ। बिहार पुलिस अभी आगे होने वाला है, तो क्या भैया, क्या उम्मीद है कि भैया वो नहीं होगा? आखिर कब तक ऐसे करते रहेंगे? तो देखिए, ये पटना में छात्र हैं जो रोड पर आए गुरु रहमान सर के साथ, और इन लोगों का कहना है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और जांच जितनी जल्द से जल्द हो सके बैठाया जा सके, इसकी जांच हो और परीक्षा को रद्द किया जाएगा। इन लोगों के अनुसार पेपर बाहर जरूर आया हुआ है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक बार फिर से ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।